करते हैं कि इसकी कंस्ट्रक्शन के बारे में, इसके पार्ट्स के बारे में। तो स्लिप रिंग के दो पार्ट्स होते हैं, ठीक है। एक होता है उसके रिंग्स वाला पार्ट्स और एक होता है ब्रशेस, ठीक है। तो सबसे पहले हम रिंग को लेते हैं। तो रिंग जो बना होता है ना, वो कॉपर ग्रेफाइट मटेरियल से भी बना होता है। उसके डिफरेंट मटेरियल से यूज़ होते हैं। कॉपर से भी होता है, ग्रेफाइट से भी होता है, ब्रास से भी होता है और फास्फोर मटेरियल से भी होता है, डिफरेंट मटेरियल से। लेकिन इसके लिए स्पेशल ये होता है कि ये हार्ड मटेरियल से हो। ये मस्ट है कि जो रिंग होगा वो हमेशा हार्ड मटेरियल से होगा, वो कभी भी नर मटेरियल से नहीं होगा, ठीक है, ताकि उसकी वियर टियर कम से कम हो, ठीक है। ब्रश भी डिफरेंट मटेरियल से बने होते हैं। कोई कॉपर का होता है, कोई फास्फोरिक मटेरियल का होता है, कोई ब्रास का होता है, कोई कार्बन के होते हैं, कोई डिफरेंट। इसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसके मटेरियल की मिक्सिंग की जाती है। वो क्यों? सबसे मेन हमारा होता है कि उसका रिंग वो हार्ड होगा। ये किसी के अंदर हार्ड होता है, किसी के अंदर नर मटेरियल से बना होता है। वो नर मटेरियल से क्यों होता है? इसलिए ताकि ब्रशेस जो है ना, ये वियर टियर हो जाए, इसकी रिप्लेसमेंट आसान होती है, लेकिन आपका रिंग वियर टियर ना हो उसकी बिल्कुल। तो लेकिन अब ये डिपेंड करता है, ये मुख्तलिफ फैक्टर्स को देख करना ये हम उसको बनाया जाता है कि किस मटेरियल का होगा। वो क्यों? उसके टेम्परेचर मैटर करता है। जो जो उस फैक्टर्स में इन्वॉल्व होते हैं, टेम्परेचर है, उसके आरपीएम है। हम देखेंगे कि जैसे हमारे पास पैकिंग मशीन्स लगी हुई हैं, इनके आरपीएम कम होते हैं, तो इसलिए इसका आरपीएम कम होने की वजह से ये हार्ड मटेरियल भी यूज़ करने में मसला नहीं है। जब हाई स्पीड होती है, जैसे मोटरें हैं, उसके अंदर कार्बन के भी आगे। तो कंस्ट्रक्शन के हिसाब से दो टाइप्स हैं। एक होते हैं जो सिंगल ब्रश होता है, जो छोटी मोटी चीज़ों में होता है। एक होता है डबल होता है, ठीक है। डबल उस पर ब्रश लगा होता है, उसको पेयर ऑफ ब्रश का नाम देते हैं, ठीक है। उसके बाद अब ये जो ब्रश यूज़ होते हैं, ये सारे स्प्रिंग लोडेड होते हैं। आप देखते होंगे कि इसमें जितना भी है, इसमें स्प्रिंग लगे होते हैं ताकि सही प्रेस रखें। तो हमारे पास जो यूज़ हो रही हैं ये ये हो रहे हैं कॉपर ग्रेफाइट कार्बन ब्रशेस इसको कहते हैं। लेकिन मटेरियल कौन सा यूज़ हो रहा है? कॉपर ग्रेफाइट मटेरियल। इसमें दोनों का हम देखेंगे कि हमारे पास जो मशीन है, दोनों का हार्ड मटेरियल यूज़ हो रहा है। हार्ड मटेरियल के लिए दो तीन चीज़ें और भी हैं। वो इसलिए कि जहाँ पर सिग्नल आ जाए ना, सिग्नल के अंदर हमने रेजिस्टेंस जो है ना, वो बहुत मैटर करती है, लॉसेस बहुत मैटर करते हैं। आम मोटर्स है, जहाँ हम इलेक्ट्रिकल पावर की ट्रांसमिट कर रहे हैं ना, उसमें हल्के फुल्के लॉसेस आ जाए, जैसे जनरेटर है, मोटर है, वो निकली जी। लेकिन जहाँ पर सिग्नल मैं चाह रहा हूँ ना, जो मिली वोल्ट्स में होते हैं, मिली एम्पियर्स में होते हैं, वहाँ पर हम ये लॉसेस को नहीं नेगलेक्ट कर सकते इनको, इसलिए फिर हमें हार्ड मटेरियल रख के करना पड़ता है, ठीक है। लेकिन इसमें फिर दोनों की वियर टियर होती है। जब दोनों हार्ड मटेरियल होते हैं तो उसमें रिंग की भी होती है वियर टियर, और ज़्यादा कौन से वियर होते हैं जिस पे लोड ज़्यादा होता है, वो ज़्यादा होता है, डेफिनेटली उसके नहीं है। इसमें हम इसके बाद ये एक तो ये आपको कंस्ट्रक्शन समझ आ गई जी, किस मटेरियल से। इसमें कोई आपका क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड कि इसकी स्लिप रिंग क्यों यूज़ किया जाता है, ये इसका सब समझ आ गया, क्लियर है। और कोई किसी का क्वेश्चन इससे रिलेटेड?